गांधी का काफिला आपको नजर आ रहा है। ये अभी श्रीनगर में कुछ देर पहले श्रीनगर के मसरूफ तरीन बाजार लाल चौक या हार्ट ऑफ द सिटी लाल चौक से गुजर के वो तस्वीर में आपको आदूज नजर आ रहा होगा, यहाँ पे पहुंचा है। ये आदूज खाने पीने का एक अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे कश्मीरी वाजवान जो है, जो जिसके लिए दुनिया भर में कश्मीर मशहूर है, वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही लजीज पकता है, बनता है। और राहुल गांधी कश्मीरी पकवान खाने आए हैं। खबरें हमारे पास थी कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी घर से निकले, लेकिन वो कहाँ गए ये हमें अभी तक मालूम नहीं हो सका। पहले अंदाज़ा था कि वो राहुल से मिलने आदूज आएंगे, और जिस तरह अभी हमारे साथी ने बताया कि राहुल से मिलने नहीं बल्कि राहुल ही उनसे मिलने जाएगा। अब राहुल जाएगा मिलने तो साफ जाहिर है, यहाँ पे सवाल एक और निकलता है, मजबूरी किसकी है? यानी कौन अलायंस चाहता है? जो दिल्ली से आया वो अलायंस चाहता है या जो कश्मीर में घर में इंतजार करे वो अलायंस चाहता है? माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस बिल्कुल नहीं चाहती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कम अज़ कम जिस तरह से पिछले कई दिनों से बताया जाता है कि अलायंस से बाहर रखना चाहती है, वो अपने दम पे, और उसके बाद जब सरकार बनती है, वो इलेक्शन होते हैं, उसके बाद वो अपने पते खुला रखना चाहते हैं, ये बताया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आने के लिए अपने जो कार्ड से वो खुला रखना चाहती है, यही बाज़ार में बात की जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है, अंदर की बात रब जाने। फिलहाल तारिक हमीद करा से भी शाम गए बात हुई, और तारिक हमीद करा ने जब बात करते हुए बताया कि राहुल तो बिल्कुल इत्तेहाद के लिए आए ही नहीं है। वो श्रीनगर में कारकुनान से मुलाकात की ख्वाहिश उन्होंने इज़हार की है, और इत्तेहाद के हवाले से राहुल और खड़गे का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तारिक हमीद करा ने बताया, जो रियासती सदर हैं अब कांग्रेस के, उन्होंने बताया। लेकिन इस बीच में एक और बड़ा बयान है, और ये नईम अख्तर का आया है। नईम अख्तर पीडीपी के सीनियर लीडरान में शुमार होते हैं, पॉलिसी मेकर्स में शुमार होते हैं, और नईम अख्तर ने आज एक बयान में बताया है कि राहुल गांधी कश्मीर आए, वो इत्तेहाद बिला शक बीजेपी के इसके साथ करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन सबसे पहले अपना वो स्टैंड क्लियर करे कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की असम्बली में अगर सरकार में आती है और एज पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन वो 370 पे रेजोल्यूशन लाएगी, तो क्या कांग्रेस उस 370 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा? अगर सपोर्ट करेगा तो इत्तेहाद करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद होना चाहिए फिर, और बिला शर्त और शरात पीडीपी भी इत्तेहाद करेगी उनके साथ, सपोर्ट करेगी उनके साथ। लेकिन एक शर्त है, अगर राहुल गांधी कश्मीर आते हैं और जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन पास करने की बात करी असम्बली में, उस असम्बली के रेजोल्यूशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करेगी। ये नईम अख्तर का बयान आया है। लेकिन आपको बताते ये बड़ी खबर अभी तक की कश्मीर की, श्रीनगर की, जहां राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन कुछ और मामला भी हैं। और दूसरा मामला आपको नाजरीन बताते चले, मंशूर इंतखाबात और इंतखाबात के साथ ही मंशूर, और इसी मंशूर की बात आज अपनी पार्टी ने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जब अपना मंशूर जारी किया तो उसमें बड़े दावे किए, सरकार बनेगी तो ऐसा होगा, सरकार बनेगी तो वैसा होगा। वो ऐसा और वैसा जो कुछ मंशूर में के हवाले से बताया गया, उस पर सवाल खड़े किए हैं, और सबसे बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों ने खड़ा किया है और बताया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पहाड़ियों की जो दी गई रिजर्वेशन है उसको खिलाफ काम करेगी। लेकिन अपनी पार्टी ने भी आज श्रीनगर में अपना मंशूर जारी किया, और इस मंशूर में उन्होंने सरमा के दौरान 500 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान भी किया। रियासी दर्जे की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखने का बात भी की, और उन नौजवानों को रिहा करना होगा सरकार को जिन्होंने कोई गिनावना जुर्म नहीं किया है, ये इस तरह से बताया गया। 10 किलो अनाज फराहम किया जाएगा, 5 यूलो के बरक्स डेली वेजरों को मुश्किल नौकरियां फराहम करने का इस मंशूर में वादा किया गया है। जम्मू कश्मीर के सार्फिन को जितना सरमा में मतवातर बिजली फराहम करने की बात की है। पावर प्रोजेक्टों को भी इस मंशूर में रखा गया, उनकी वापसी, ज़राअत और बागबानी की तरफ खास तवज्जो दी जाएगी, और ये पार्टी जो जेलों में बंद लोग हैं उनकी रिहाई के खिलाफ काम करेगी, बशर्ते के सख्त नौयत के केस न हों। श्रीनगर में आज अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे, इन्होंने इस मंशूर के हवाले से बाकायदा ऐलान भी किया। लेकिन ये
छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के ज़रिए से कि वो तमाम कवानीन जो यहाँ पर लागू हुए हैं, जहाँ जिससे हम एम्पावर हुए हैं, किसी झगड़े के बगैर, लड़ाई के बगैर, गोली के बगैर, डंडे के बगैर हम कोशिश करें जो उसके पॉसिबिलिटीज़ हों रेस्टोर करने के, वो हम रेस्टोर कराना चाहते हैं। हमने पहले भी एक इलेक्शन देखा है जो हमारी पार्टी बनने के बाद वजूद में आया, वो डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें ये वादा किया गया था कि 370 या स्टेटहुड वापस आ गया, वो नहीं आया। तो इसलिए रिजोल्यूशंस की बात भी की कई पार्टियों ने की। रिजोल्यूशन का भी आपने 1996 में देखा है जब रिजोल्यूशन हुआ, लेकिन इस मंशूर में अपनी पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पे बीजेपी के साथ किसी ताल्लुक की गुंजाइश तक नहीं रखी है। और इसके साथ साथ अपनी पार्टी ने आज अपने मंशूर में ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में अगर उनकी सरकार आती है तो एक राहत का सामान पैदा किया जाएगा। लेकिन अपनी पार्टी ने जहां बिजली की 600 यूनिट की मुफ्त फराहमी और उसके साथ साथ यहाँ राशन का 10 किलो गैस सिलेंडर वगैरह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया था उसमें थोड़ा सा इजाफा किया, उस हवाले से बताया, तो बहुत से लोगों ने आज हमें बताया कि सईद अल्ताफ़ बुखारी जो अपनी पार्टी के सेवा उन तक ये बात पहुँचाई कि आपने तो अक्सर यही कहा कि जो कुछ देगी दिल्ली ही देगी, तो क्या दिल्ली ये सब चीज़ें देगी? मांगना तो दिल्ली से है, अपनी औकात, अपनी जम्मू कश्मीर की रियासत की हैसियत उतनी नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, और बिजली के वापसी के प्रोजेक्ट्स की वापसी का ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो क्या वाकई में ये भी उसी तरह जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन मंशूर है जिसमें बताया गया है कि ये किया जाएगा, उसी की तरह है, या वाकई हकीकत में कुछ ऐसा होगा? हम कोशिश की थी, हमने आज अपनी पार्टी के लीडरों से मुलाकात, उनसे बात करने की, लेकिन मुलाकात उनसे बात नहीं हो पाई। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि कल उनसे बात करें, उनसे पूछें कि ये हवाई किले हैं या वाकई में पॉसिबिलिटीज़ है। जब तक न पॉसिबिलिटीज़ हों तब तक किसी बात पर इस तरह का बयान ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, और भी मामला थे, और दूसरे मामला में एक तिजारती वक्फा भी होता है। हम तिजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे पास पीडीपी में ऑक्सीजन की बात करेंगे। पीडीपी में ऑक्सीजन खित्ते नॉर्थ के बाद अब खित्ते पीर पंचाल से भी देखने को मिली, और आज आया राम नहीं गया राम नहीं, बल्कि पार्टी बदलने का सिलसिला आज भी जारी रहा, और कुछ बड़े चेहरों ने पार्टियां भी बदली हैं। ये कब हुआ, किस तरह से हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा तिजारती वक्फा बताते चले आपको। ये दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन।
खुशामदीद आपका तजारती बखे के बाद देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज्जत मसालों के ताउन से। और आपको नाज़रीन बताते चलें कि पीडीपी की जब बात आती है तो ऑक्सीजन की बात भी आ जाती है। वो पीडीपी जिसके बारे में कभी बताया जाता था, अपोजिशन के लोग या उनके हरी बता रहे थे कि पीडीपी ख़त्म, एड्रेस नहीं है, लेकिन अब पीडीपी वापस पटरी पे आना शुरू हो चुकी है। और जब कल नॉर्थ कश्मीर के बड़े लीडर अब्दुल्ला खान ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो तब महबूबा मुफ्ती खुद बोल उठी कि अब तो हक की जीत पक्की है। और आज जब खित्ते पीर पंचाल यानी राजौरी पुंछ से सीनियर लीडर और बड़ी सियासी शख्सियत और साबका मेंबर असम्बली कमर हुसैन चौधरी ने पीडीपी में श्रीनगर के दफ्तर पर शमूलियत इख्तियार की तो महबूबा मुफ्ती ने न सिर्फ उनका खंदा पेशानी से इस्तकबाल भी किया बल्कि बताया कि पुंछ और राजौरी के साथ रिलेशन है, रिश्ते हैं। महबूब मुफ्ती मोहम्मद सईद हमेशा से उस पर नज़र रखते थे और आज जो कमर चौधरी की वापसी हुई है वो यही है कि मिल के आगे बढ़ेंगे। कमर चौधरी के आज के मामले पर ज़रा महबूबा मुफ्ती को सुन लेते हैं, बता रही थी श्रीनगर। चौधरी कमर साहब का इस्तेमाल करते हैं पार्टी में। कुछ देर के लिए अलग हो गए थे, मुझे खुशी आज दोबारा वापस आ गए हैं और इनका अपना लोगों में अपना एक असर रसूख है। इस वक्त हमारी जमात क्या पूरा जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है, डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की ज़रूरत है। मुश्किलात है। मुफ्ती साहब ने अपने बहुत कम कलील वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तरक्की का शुरू किया था, अमन का दौर। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है मगर इज्जत से अमन, जिसमें लोग जिए, बात करें, सर उठा के चलें। तो हम उसी अमन को चाहते हैं और मुझे खुशी है कि आज कमर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पीडीपी की जो हमारा एजेंडा है, पीडीपी की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, दलदल से निकालना है, उसमें पूरी मदद करेंगे और इंशाल्लाह मेरी तरफ से इनको पूरी जो है खित्ते पीर पंचाल से चौधरी कमर का ताल्लुक। और आज शाम हमने कुछ देर पहले अपना प्रोग्राम, जो अपना मुद्दा प्रोग्राम था, वो इसी चीज़ को लेके किया था कि क्या पुंछ राजौरी में कमर चौधरी के आने के बाद हालात, सियासी हालात बदलेंगे, जुल्फ़िकार चौधरी के बीजेपी में जाने से कुछ बदलाव आएगा। तो हमारे जो पैनलिस्ट थे उनके साथ, जो वहाँ के हालात पे पूरी तरह सियासत में रखते हैं, उनके साथ बातचीत के दौरान एक बात यही मालूम हुई कि बीजेपी कांग्रेस एक तरफ, असल मुकाबला पुंछ राजौरी में बीजेपी और माफ़ कीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का बराबर का मुकाबला है। और पिछले 2014 के इंतखाबात का हवाला देते हुए बताया कि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी वहाँ की थी और आज भी वही सिचुएशन है। लेकिन आया राम गया राम नहीं, लेकिन सियासी वफादारियाँ बदलने का सिलसिला, और ख़ास तौर पे जब मैंडेट ना मिले, एक उम्मीदवार 100 बीमार, एक जगह एक अनार 10 बीमार, ये वाली बात। और इसी चीज़ के बीच में आज कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने पार्टी बदलते हुए पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। कुलगाम में मुनक़दा तकरीब पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एजाज अहमद शाह ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर की तनकीद करते हुए एजाज ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिसने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को बेचा और आज उन्हीं पावर प्रोजेक्ट्स का रोना रोया जा रहा है और अपने मंशूर में रखता है। उन्होंने सरताज बद्दी ने भी इस मौके पर बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत पीडीपी का 2014 में भी एजेंडा था, आगे भी रहेगा। स्पोक्स पर्सन है, उसने भी बताया शिमला माहिदे को बुनियाद बनाओ, शिमला माहिदे को बनाओ, मतलब इशू जिंदा है। ये तो यूनाइटेड नेशंस की बात है, इशू जिंदा है तो हम भी वही कहते हैं, बातचीत जरूरी है। सुनिए 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 सुनिए, नहीं मरकज क्या, मैं अपनी बात कहता हूँ, मरकज अपनी बात करेगा। और हमने लड़ाइयाँ लड़के देखी है, नुकसान हो गया हमारा भी और उनका भी, हमारे कितने जवान शहीद हो गए। आज इसके बगैर, बातचीत के बगैर कोई हल नहीं है, किसी चीज का हल नहीं है, बातचीत ही हल। आज इनको भी
हमारे कायद मुफ्ती साहब की जो आइडियोलॉजी है, उसका जो मिशन था, इनकी समझ में आया। इन्होंने खुद कहा अपनी तकरीर में कि मैं और पार्टियां बदलते हुए आपको बताते चलें कि सिलसिला आज भी है। साउथ कश्मीर के से भी बड़ी सियासी शख्सियत और सबका जो जस्टिस हैं उन्होंने भी पीडीपी में शुमार इख्तियार करने का ऐलान किया है। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो पीडीपी के साथ कल तक थे, उन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाने का। कुछ किसी और पार्टी में हाथ पैर मारे जा रहे हैं। लेकिन जफ़र इकबाल मनहास जो अपनी पार्टी के नायब सदर थे, सीनियर लीडर भी थे, उन्होंने जो पार्टी से खैराबाद कहा तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, बड़ा सवाल था। और आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो फ़िलहाल कांग्रेस में जो जाने की बातें की जा रही हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। जफ़र इकबाल मनहास हल्का इंतखाब शोपिया से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने बताया कि ना उन्होंने किसी सियासी पार्टी से मैंडेट मांगा है और ना ही किसी सियासी पार्टी के सामने अपना दामन थामेंगे। ये खबर आपसे सुन रहा हूँ कि आज शाम तक मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। ये आपकी खबर है। कम से कम अगर आप मीडिया को इस बारे में कोई इतला है तो उनके पास होगी, मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है। Nobody has informed me about this. Nobody has talked to me about this. कल सुबह तक किसी भी पॉलिटिकल और चलिए नाज़रीन, चलते चलते शहनवाज की खबर भी आपको बताते चले। शहनवाज चाडूरा से ताल्लुक़ रखते हैं। इलाके में सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी मशहूर थे। आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे चाडूरा बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुमारियत इख्तियार की और पार्टी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद डार की मौजूदगी में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने का ऐद करते हुए बताया कि अली मोहम्मद डार इलाके की वो शख्सियतें जिन्होंने हमेशा इलाके की भलाई के लिए काम किया है और अली मोहम्मद डार की शख्सियत, उनकी काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया है। ये बताया शहनवाज ने। फ़िलहाल आपको बताते चले, आप देख रहे थे दिन भर सनम के साथ। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी। आपसे फिर करेंगे मुलाकात। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।